कनाडा ठीक है, एक बड़ा मुल्क होगा, मानते हैं इनको, G7 का मेंबर भी है, लेकिन अगर इकोनॉमी के हवाले से देखा जाए या बाकी चीज़ों के हवाले से देखा जाए, तो मेरे ख़्याल में हिंदुस्तान के अभी करीब भी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान उससे काफ़ी आगे है। अब इंडिया लोग ये भी कह रहे हैं कि भई ये मोदी साहब का इंडिया है, ये मोदी साहब का भारत है, ये नया भारत है, ये वो वाला भारत नहीं है जिसमें अगर कोई इस किस्म की चीज़ होती तो उसपे चुप साध ली जाती। अगर होगा तो अगर वो 1 निकालेंगे तो हम 2 बंदे निकाल देंगे, अगर वो 2 निकालेंगे तो हम 3 निकाल देंगे। मैं तो ये रखता हूँ कि देखें आप कि इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफ़ीर निकाला, इन्होंने इसका सफ़ीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना आते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये प्रूफ देते कि हमने ऐसा किए नहीं, बजाय कि शर्मिंदा होने के कोई प्रूफ देने के उसने बजाय उनको उसकी डटाई के मुताबिक कि उसको उसका सफ़ीर निकाल दिया, उसके बराबर पे खड़ा होने। इतना इंडिया स्ट्रॉन्ग हो चुका है, आप साहब लगाएं कि कनाडा जैसे डेवलप कंट्री को उसने साफ जवाब दिया है। आज से पहले कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, लंदन हो गए, इन जैसे मुल्कों को किसी मुल्क की जरूरत नहीं थी कि जवाब उन्होंने जो कहा यस सर और नो सर, इसके अलावा कोई बात नहीं थी। मैं तो पहली बार देखा है कि किसी मुल्क ने इंडिया हो या जो इस मुकाबले में आके उन्होंने उसको जवाब दिया है, उसको 5 दिन का अल्टीमेटम दिया कि 5 दिन के अंदर अंदर आप यहाँ से निकल जाएं। तो बड़ी बात है ये, अगर उसने जवाब दे दिया इंडिया का। तो अब देखना ये इंडिया में इस क्वालिटी अपने आप को इस काबिल बनाया है, कितने मुल्कों को जवाब दे रहा है। और सर इंडिया ने इस इल्जाम को भी मुस्तरद कर दिया है, उसने कहा है ऐसा कुछ नहीं है। कनाडा के पास इस चीज के क्या सबूत है, अगर कोई सबूत है तो वो पेश करे, लेकिन कनाडा की जानिब से अभी तक कोई भी सबूत पेश नहीं किया। में आपको लगता है कि पाकिस्तान का कूदना बनता है? पाकिस्तान के तो बेचारे की खुद अपनी सिस्टम इस तरह के वो अपने मामला नहीं सीधा कर सकते, किसी के मामला क्या सीधा करेगा। कहा जा रहा है कि जी 2 हाथियों की लड़ाई है, जैसे 2 बड़ी कंट्रीज जो हैं वो आपस में बात कर रही हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी एक एडवाइजरी जो है वो आज भारतीय गवर्नमेंट ने इशू की है। क्या देख रहे हैं आप, ये सब क्या हो रहा है? और आखिर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को, जो खालिस्तान के लोग हैं, उनसे इतनी हमदर्दी क्यों है? देखिए आरजू जी, 2 चीजें पहले अंडरस्कोर कर लीजिए। कनाडा कोई हाथी नहीं है, पहली बात। इंडिया हाथी है, चाइना हाथी है, यूएसए हाथी है, कनाडा कोई हाथी नहीं है। $1.5 ट्रिलियन की टोटल इकोनॉमी है। इंडिया और कनाडा का जो टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी है वो भी करीबन $3 से $5 बिलियन के बीच का, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। और कनाडा में बी वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट ऑन द वर्ल्ड, लेकिन उनका मुश्किल से 7% स्ट्रिप इलाका जो कि यूएस के बॉर्डर के पास है वही इनहेबिटेबल है। बाकी सारा जो उनका 90% इलाका है वो इनहेबिटेबल भी नहीं है, मतलब 70-80% इलाका उनका इनहेबिटेबल है भी नहीं। तो कोई हाथी नहीं है कनाडा। हाँ, कनाडा वेस्ट का एक अलाई है पर से, दैट इज ट्रू। ये तो पहली बात। तो कोई बहुत ज्यादा ट्रेड ऐसा कुछ नहीं है हमारे और कनाडा के बीच में कि ये संबंध अगर टूट जाएंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन सर बड़ी कंट्रीज में तो फिर भी शुमार होता है ना, बड़ी कंट्रीज में तो फिर भी काउंट किया जाता है कि जाहिर है कि एरिया वाइज है ना, एरिया ठीक। वाइज है। तो वो चूंकि ऑफ कोर्स सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, तो या थर्ड लार्जेस्ट होगी, तो वो मतलब इट इज कंसर्न्ड एट वन। बट लेट्स सी, देखिए जो लोग इसमें कूद रहे हैं, पहली बात कि ट्रूडो ने ये कहा है कि दे हैव क्रेडिबल एलिगेशंस कि देयर इज अ पोटेंशियल लिंक, नॉट लिंक, पोटेंशियल लिंक बिटवीन द किलिंग ऑफ हरदीप सिंह निज्जर एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, उनका ये कहना है कि हम इस एंगल की तहकीकात कर रहे हैं कि निज्जर को जो मारा गया है उसको शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का संरक्षण प्राप्त है, कोई लिंक है, ऐसा वो कह रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडिया एक रूग स्टेट है, इसको आप अंतर समझिए। वो ये नहीं कह रहे हैं कि जो हरदीप सिंह निज्जर है वो क्रिमिनल नहीं था। वो ये कह रहे हैं कि हमारी धरती पे आके आप हमारे इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको 2 कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, इंडिया और कनाडा के। बिकॉज कि अगर आप देखे हैं इस स्टेटमेंट के तुरंत बाद ट्रूडो आए, उन्होंने कहा नीदर आई वांट टू प्रोवोक इंडिया नॉर आई वांट टू एस्केलेट द मैटर। मैंने सिर्फ ये बात कही है टू हाईलाइट कि हमारी सॉवरेनिटी को खतरा है। इंडिया भी नहीं कह रहा कि कनाडा एक रूग स्टेट है या टेररिस्ट स्टेट है या ऐसा कुछ है। मैं एक सेकंड लूंगी सर आपसे, आपकी बात ठीक है, उन्होंने जो बाद में बात की या जो पहले बात की, लेकिन फिर एकदम से डिप्लोमेट्स को निकाल देना दोनों तरफ की कंट्रीज से, तो वो ये बात जताता है कि बात बहुत ज्यादा सीरियस है, सीरियस मैटर है। नहीं,
उन्होंने डिप्लोमेट को नहीं निकाला, उन्होंने जो रॉ के सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑफिसर थे कनाडा में उनको निकाला। इंडिया ने उसके बदले में सीनियर डिप्लोमेट को निकाला। ठीक है ना, दिस इज व्हाट इट इज। देखिए, इसको समझने की जरूरत है। इंडिया और कनाडा के बीच में एक सीरियस मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई हम लोग दुश्मन नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। और उन्होंने कहा चिल आउट। इसमें एक मीनिंग है, मीनिंग ये है कि जो ममालिक होते हैं उनके बहुत बड़े ताल्लुकात होते हैं, ठीक है। ब्रिटेन ने कनाडा को बड़ा झटका दे दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के प्रवक्ता ने बताया है कि इससे भारत के साथ ब्रिटेन के कोई भी रिश्ते खराब नहीं होंगे और हम अपनी द्विपक्षीय वार्ता पे टिके रहेंगे। एक ऐसा मुल्क जिसके साथ अमेरिका क्वाड की पार्टनरशिप रखता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, स्टेट ऑफ द आर्ट, कटिंग एज असला उनको दे रहा है, फ्रांस उनको बड़ा एंगेज कर रहा है, सारे का सारा वेस्ट एंगेज कर रहा है, G7 में उनको बुलाया जा रहा है। सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। कैसे धरी रह गई? ट्रूडो की प्लानिंग ऐसे धरी रह गई कि सब सारे उनके जितने भी यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया और बाकी कंट्रीज, सब ने एक जॉइंट स्टेटमेंट निकालने से मना कर दिया। जॉइंट स्टेटमेंट तो भूलिए, इस पे उनका साथ देने से मना कर दिया। Because now India is too big to mess with for Canada. As reported here earlier, Rishi had said, "We are working closely with our partners in the Indian government." देखिए, ये जो क्राइसिस है, इसका तो पूरा ब्लेम स्ट्रेट अप। आपको क्या लगता है दोनों मुल्कों की जो लीडरशिप है वो इसको कैसे लेके चल रही है? क्या इसको आपको सिचुएशन खराब होती नजर आती है, या क्या आपको लगता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो कोई रोल प्ले कर सकते हैं, कोई मीडिएशन किसी किस्म की? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? देखिए, ये जो क्राइसिस है, इसका तो पूरा ब्लेम स्ट्रेट अप ट्रूडो को जाता है। ही इज इनिशिएटेड दिस क्राइसिस। मतलब उन्होंने he had the chance to discuss this with Modi, और वो G20 में उन्होंने डिस्कस किया एंड इंडिया रिजेक्टेड हिज सजेशंस। उनका कहना है कि जो हरदीप सिंह निज्जार है, जो एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट है, और इंडिया उसको तो बाकायदा 2-3 साल से एक टेररिस्ट कहती है। सो उसका जो मर्डर हुआ, सो इज ही वांटिंग इंडियाज कोऑपरेशन इन द इन्वेस्टिगेशन, यानी जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है कनाडा, उसमें इंडिया कोऑपरेट करे। मतलब अगर वो प्रूफ करना चाह रहा है कि इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, व्हाई विल इंडिया कोऑपरेट विद हिम ऑन दैट इशू? और अगर इनके पास ऑलरेडी इतना सबूत है तो बताएं ले जाकर इंडिया को कि देखिए हमारे पास सबूत है आपके इन्वॉल्वमेंट का। और उसके बाद प्रॉब्लम ये होता है कि अगर इफ कनाडा क्लेम्स कि उसके बाद डिसाइसिव प्रूफ है कि इंडिया ने ऐसी कोई काम किया है, देन व्हाट? उसके बाद क्या करेंगे? क्या वो एक्शन लेंगे इंडिया के खिलाफ? आर दे गोइंग टू टेक एक्शन और दे नॉट गोइंग टू टेक एक्शन? तो ये डिसीजन अगर प्राइवेटली हो जाता तो बेहतर था। देखिए, अगर प्रूफ मिल जाता कनाडा को कि इंडिया ने मारा है इसको, आपको याद होगा चंद महीनों पहले पाकिस्तान में भी एक खालिस्तानी लीडर को शूट कर दिया गया था, और वाइल देयर वाज इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं क्लेम किया, लेकिन इंडिया के यूट्यूब चैनल वगैरह पे तो बड़े जोश से कह रहे थे कि हमने मारा था। इंडिया वाज, मतलब इंडिया की जो पब्लिक स्फीयर में जो बातें हो रही थी, दे वर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट। सो अगर ये कनाडा के पास प्रूफ जेन्युइनली था, देन दे शुड हैव एंडेड अप इट बिहाइंड, बिकॉज नाउ इंडिया इज टू बिग टू मेस विथ फॉर कनाडा। तो क्या वो कनाडा इंडिया पे सैंक्शंस लगाएगा? इट इज लाइक व्हाट इज इट गोइंग टू डू, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि जो वेस्ट के सारे मुल्क हैं वो इंडिया को परस्यू कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, बरतानिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, फ्रांस $9 बिलियन के रफाल सबमरीन्स वगैरह बेचना चाह रहा है। वो कनाडा के लिए थोड़ी छोड़ देंगे, वो भी निज्जार के लिए। दे आर नॉट गोइंग टू रूइन द रिलेशंस विद इंडिया, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, डिफेंस कोऑपरेशन वगैरह, और खासतौर से इफ दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन इंडिया इन मैन्युफैक्चरिंग, तो वो ये सब छोड़कर, इंडिया को छोड़कर वो क्या कनाडा के लिए वो थोड़ी जाएंगे। सो फॉर कनाडा इट इज नॉट अ स्मार्ट मूव, राइट, कि ये पब्लिक में। मुझे लगता है कि ट्रूडो के साथ जो जिस तरह से इंडिया में सलूक किया गया, ही इज टेकन दैट इंसल्ट पर्सनली, और वो रिटेलिएट कर रहा है, व्हिच शोज दैट ही इज स्टिल मैच्योर।
और वैसे अब एशियन कंट्रीज डरते नहीं है कनाडा से। आपने देखा कि शी जिनपिंग ने भी बड़ी बुरी तरह से डांट दिया था ट्रूडो को बाली में, और उसका वीडियो लीक हो गया था। मैं तो मुझे तो शक है कि वो वीडियो शी जिनपिंग ने लीक किया, बिकॉज ही वांटेड हिज ओन पीपल टू सी कि वो कितना बहादुरी से और कितना arrogantly डील करता है विद वेस्टर्न पावर्स। So Canada is an easy Western power to humiliate because it is not really a power. मतलब इट इज एन इकोनॉमी, $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ठीक है, G7 का मेंबर है, बट उसकी ग्लोरी कम्स फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद द यूएस, विद नेटो वगैरह। इंडिपेंडेंटली इट्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, मतलब खुद से तो क्या खरीदेंगे वो। सो दैट इज द चैलेंज। और दूसरी चीज ये है कि कनाडा के लिए दिस इज अ वेरी सीरियस इशू भाई। $8 बिलियन का ट्रेड है इंडिया के साथ कनाडा का। इंडियंस आर 1.4 मिलियन, यानी तकरीबन 4%। अभी रिसेंटली इनका डिफेंस मिनिस्टर वाज सिख। जो सिख कम्युनिटी है कनाडा में वो तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा है, 770,000, 2.1% कनाडा की पॉपुलेशन है। सो कनाडा फंस गया है, साउथ एशियन मुल्क बन गया है वो। इट इज़ पार्ट ऑफ इट। टोरंटो जाएं आप और देखें, इट इज़ मोर लाइक गोइंग टू ए साउथ एशियन। हालांकि बहुत ही खूबसूरत शहर है। इट इज़ मतलब वहाँ पे कुछ 6 लाख साउथ एशियंस हैं टोरंटो ही में। सो टोरंटो कनाडा इज मतलब एनमेश्ड विथ साउथ एशिया, उससे अलग नहीं हो सकता। सो आई थिंक दिस इज अ बैड मिस्टेक। जितना जल्दी ये क्राइसिस ख़त्म करे वो और पैच अप करें, इट इज़ बेटर। आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू डू दिस। ऑलरेडी उसने ट्रूडो ने ये इंफॉर्मेशन फ्रांस को, बरतानिया को और यूएस को की तरफ भेज दिया है। इज ट्राइंग टू इन्वॉल्व इट, इज ट्राइंग टू मेक इट अ मल्टीलैटरल इशू, a bilateral issue. And I also don't think that is a smart move for Canada, because I don't think कि France वगैरह, like अभी जैसा मैं आपको बता रहा था, are going to stand up with Canada against India. अब ये और बात है कि इंडिया अपने रेस्पॉन्सेस में कोई ज़्यादा ना ओवरस्टेप ना कर दे,